शरद सक्सेना पता है कौन है? करियर के बारे में बता रहा हूँ, क्यों मुश्किल करियर मेहनत से कमाए जाते हैं। शरद सक्सेना है एक टीवी एक्टर जिसको आप आराम से पहचान जाएंगी, पुरानी फिल्मों में गुंडे का रोल करता था और आजकल कॉमेडी और गुंडा दोनों मिक्स्ड रोल करता है। आपने वो देखा है हेरा फेरी? तो उसमें वो बोलता है, अरे भाई देखो इन लोगों को, कहाँ है, मेरा पैसा नहीं दिया। तोतले वाली एक्टिंग करता था। वो बेसिकली इंजीनियर था और उसके पिताजी ने बहुत डांटा डपटा, लेकिन उसको लगा कि नहीं, मैं बम्बई में आऊँगा और हीरो बन जाऊँगा। यहाँ पर 2-4 फिल्मों में बोलता है हीरो का रोल मिला नहीं, विलन का रोल मिला। हमेशा मार खाते थे, पिटते थे और एक पॉइंट के बाद तो पैसे भी मिलना बंद हो गए, बहुत कम पैसे मिलते थे। और घर कहाँ था? बोलता है मेरी वाइफ की छोटी बहन थी, उसका एक घर था, बिकॉज उसके हस्बैंड नेवी में थे, तो उसके साथ ही हम लोग रह लेते थे। और बहुत साल तक बोलता है मैंने गरीबी में बिताया है, बहुत साल। अब जाकर के बोलता है फिर मैंने कोशिश किया, साउथ में काम किया, फिर नॉर्थ में काम किया, पता नहीं कहाँ कहाँ काम किया, अब जाके स्टेबल लाइफ चली है। तो 2 चीज़ को समझ में आना चाहिए आपको, बहुत ज़्यादा काम है और जहाँ काम है वहाँ पैसा है, और एक तरफ बहुत ज़्यादा ग्लैमर है। आज रात को अगर कोई औरत बीमार है, उसको प्रेगनेंसी है, उसको डिलीवरी करनी है, तो आपको उतना मेहनत करना पड़ेगा जितना एक काम वाली बाई को काम करना पड़ता है। लेकिन आपको जानना भी पड़ेगा कि दवाई देकर के तब आप उस बच्चे को बाहर निकालेंगे। तो जो भी लेडीज़ या जेंट्स या डॉक्टर्स, या अभी कल ही मेरी बातचीत एक लड़के से हुई जो कि ओटी टेक्नीशियन था। ओटी टेक्नीशियन मतलब एक सर्जन को केवल असिस्ट करता था, एक तरह से चपरासी, और ओटी का चपरासी। लेकिन उसने 2-4-5 साल में काम करते 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 इतना सीख लिया है कि अपना खुद का हॉस्पिटल खोल लिया उसने। मैं ऐसे अभी जब से हम लोगों ने चालू किया अपना काम, तब से देख रहा हूँ कम से कम 10-15 ऐसे लोग हैं। और इन लोगों ने, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं जिनका बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है, उनका पेशेंट क्लाइंटेज खींचना शुरू कर दिया है। क्योंकि मरीज को इलाज चाहिए, मरीज को ये नहीं चाहिए कि कौन बड़ा डॉक्टर है कौन छोटा डॉक्टर है, और छोटा डॉक्टर कौन होता है बड़ा कौन होता है आपकी डिग्री के हिसाब से, लेकिन मरीज तो आपके काम को देखता है ना। तो जब आप घुसते हो, अब ये बंदा बोलता है कि एक चीज़ मेरे को रियलाइज़ हुआ, मैंने बहुत गलती की थी शुरू में कि मैं सिलेक्टेड काम ही सोच रहा था करूँगा। अगर एक भी दिन आप काम छोड़ते हो तो आप एक तरह से ऐसे सोचो जैसे कि आप मंदिर में से निकल गए, आपको पूजा नहीं मिल रही है। चाहे एसएनपी करना है, चाहे एमबीए करना है, या मेडिकल में घुसना है, आपको एक भी दिन बिना काम के नहीं रहना है, जब तक कि आपका लाइफ ऐसा ना हो जाए कि आप दूसरों को काम दे रहे हैं। बहुत से लोग, अभी आज एक लड़का मुझसे बोलता है, सर हमको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए सर, उसके बारे में काउंसलिंग दीजिए। मैंने कहा फाइनेंशियल फ्रीडम बेटा ये ऐसा नहीं है कि मैंने आपको एक सेंटेंस में या एक फ़ोन में आपको समझा दिया और आप जाएं और वो फाइनेंशियल फ्रीडम खरीद के ले आएँ दुकान से। फाइनेंशियल फ्रीडम इज अ रिजल्ट ऑफ ऐसा स्किल जिसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो नो डाउट मेडिकल की बहुत ज़्यादा डिमांड है, बट क्या हम वो डिमांड को सप्लाई करने को रेडी हैं अपने स्किल से, अपने टाइम से? मैं आजकल सिखाता हूँ बहुत ही ग्रेट क्लास, आज ही मैंने बताई, बहुत ही ग्रेट क्लास WBX की। लेकिन जैसे आप मुझे हर बार फ़ोन कर रही हो, इस बार भी फ़ोन कर रही हो, आपका एक इंटरव्यू है SNP में, तो आपके मल्टीपल ऑप्शन में से मैं भी एक ऑप्शन हूँ। ये डिसाइड आपको करना होगा कि मुझे किस तरफ जाना है। जैसे मैं भी बेटा डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे नेक्स्ट सेंटर कब खोलना है, वो तो मैं रोज़ स्ट्रगल कर करके, एम्प्लॉयज़ इकट्ठे कर करके, कोई एम्प्लॉय आता है, कोई छोड़ के जाता है। ये जो सारी बातें बता रहा हूँ, ये काम है, काम। डिसीजन आपको लेना है कि क्या करना है। कोर्सेज हैं इस समय, स्पिरिचुअल कोर्सेज में जनों का बेसिक एडवांस कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स है, अपने घर बैठे करेंगे, आपकी स्पीड से, आपकी कन्वीनियंस से होता है। बिजनेस में WBX है, जिसमें कि गूगल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स जैसी ढेर सारी कंपनीज़ का सब जिस्ट निकाल करके हमको आपको सिखाते हैं कैसे कंपनी स्ट्रैटेजी बनाती हैं, कैसे फंडिंग लेती हैं, वगैरह वगैरह। इसके बाद आता है BDM, जिसमें कि मैं आपको सारी डिसीजन मेकिंग के सीक्रेट्स, उसके ट्रिक्स, उसकी प्रिंसिपल्स जो पिछले 100 सालों में खोजा गया है वो बताऊंगा, और इसी में पैसे की साइकोलॉजी भी बताऊंगा, जिसमें आपको पर्सनल फाइनेंस को ठीक करना सिखाया जाएगा। पेरेंटिंग के लिए SPPT है, ब्रह्मचर्य के लिए SPMT है, और रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस है। ध्यान रखिएगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके सारे कोर्सेज़ के डिस्काउंट पूछ सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं।